द्वारा आयोजित ऑफलाइन जो टेस्ट सीरीज है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की, उसका जो है माइनर टेस्ट 1 देख रहे थे, जिसमें 60 क्वेश्चन अपन देख चुके, 30-30 की 2 क्लास। आज हम क्लास नंबर 3 देखेंगे, जो अगले 30 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 90 तक। और आज जो है गणित के सारे क्वेश्चन कवर होंगे, प्लस में जो है आपके साथ में कवर होंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज होती है, आपको पता ही है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 12, 16, 24 तथा 30 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल बचता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आप इजीली कर सकते हो। देखो गणित के जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा ट्रिक के साथ बताऊंगा, तो एकदम अच्छे से आप देखें। और ये जो है टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज होती है, कलाम की ऑफलाइन भी होती है और ऑनलाइन भी होती है, तो आप जो है ये देख लें। अब देखो ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी हो और संख्याएं दी हो और उससे भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल आए। तो बस क्या करना है आपको, जो संख्याएं दी हुई है उनका क्या निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। तो देखो किसका भाग देंगे, 2 का देंगे तो ये आ जाएगा कितनी बार, 6 बार, और ये जाएगा 8, 12, 15। वापस 2 का देंगे तो 3 बार, 4 बार, 6 बार, और ये 15 में जाएगा नहीं। फिर वापस 2 का देंगे तो 3, 2, 3, 15। वापस 2 का देंगे तो 3, 1, 3, 15। फिर देंगे 3 का तो ये हो जाएगा 1, 1, 1, 5, फिर 5 का लगेगा तो सारे 1 हो जाएंगे। तो अब इसका एलसीएम क्या है, 5 को 3 से गुणा किया 15, 15 को 2 से किया 30, 30 को 2 से किया 60, 60 को 2 से किया 120, और 120 को 2 से किया तो कितना आया, 240। तो एलसीएम कितना आ रहा है इसका, एलसीएम आ रहा है 240। लेकिन उत्तर क्या होगा वो मैं आपको बता दूं। देखो इसने क्या क्या क्वेश्चन जब ऐसे होगी संख्याएं दी और उनसे भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल बचे, तो जो एलसीएम आए उसमें वो जोड़ दो, तो 7 जोड़ दो, उत्तर आ जाएगा 247। ठीक है, क्या आ जाएगा 247। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगर समझ में नहीं आया तो पीछे जाइए, वापस जो है इसको वापस शुरू से देखिए, समझ में आ जाएगा। ट्रिक्स भी बताऊंगा, जैसे इस क्वेश्चन में मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको कि वह अधिकतम संख्या क्या है जिसके द्वारा 280, 349 और 487 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचता है। अब ये क्वेश्चन होता कैसे कि आप पहले एचसीएफ निकालते हैं, इनका क्या निकालते हैं, एचसीएफ, ठीक है, फिर जो आगे होता ही है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करने का तरीका, पहली 2 संख्याओं को ले लो और उनको घटा दो, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ, तो बचेंगे आपके 9, 6, 69 बच गए, या कितने भी बचो, और जो भी 69 बचे उसमें जो है ऑप्शन में से किसका भाग जा रहा है वो देखो, तो 69 में 69 का भाग जा रहा है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्यों, मजा आया ना ट्रिक में? अगर अच्छी लगी है ट्रिक तो सब्सक्राइब बटन नीचे ही जाकर सब्सक्राइब बटन दबा दें, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, ठीक है। अगर वह अधिकतम संख्या पूछे और जिसका जो है इन संख्याओं में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचे, तो अपने को डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक अपनानी है। जो पहली 2 संख्या उनका अंतर निकालना है, 69 आ गया, कितना भी आ सकता है, और जो भी अंतर आए उसमें से ऑप्शन में से किसका भाग उस अंतर में जा रहा है वो देख लें, उत्तर वही हो जाएगा। जैसे इसमें 69 आ गया तो ऑप्शन नंबर 3 उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एचसीएफ एलसीएम में मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको पहले क्लासेज में भी करा चुका। 2 संख्याओं का में से यानी कि एचसीएफ जो है आपका 24 है, उनका गुणनफल जो है 3456 है। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? तो ये क्वेश्चन कैसे करना है मैं आपको क्लियर बता देता हूं। गुणनफल कितना दिया हुआ है, 3456, और मैसेप है जो है आपका, यानी हम कह सकते हैं एचसीएफ है 24। तो इसमें क्या होता है, जो भी गुणनफल है उसमें भाग देते हैं किसका, एचसीएफ का, तो भाग जाएगा 34 में 1 बार, बचे 10, 105 में 4 बार जाएगा, बचे 9, 96 में 4 बार जाएगा, तो भाग जाएगा 144 बार। अब 144 के जो है ऐसी देखो बात गुणनफल की है, तो ऐसे जोड़े ढूंढो जिनका गुणनफल 144 आए, ऐसी संख्याओं के जोड़े देखने जिनका गुणनफल 144 आए। तो मैं देखो सारे लिख देता हूं, जैसे 1 और 144 इनका जोड़ा जो है 1 हो सकता है, दूसरा 2 और 72 हो सकता है, तीसरा 3 और 48 हो सकता है, चौथा हो सकता है 4 और 36, एक हो सकता है 6 और 24, एक हो सकता है आपका 8 और 18, और एक हो सकता है आपका 9 और 16, और एक हो सकता है 12 और 12। इतने जोड़े हो सकते हैं जिनमें क्या हो आपके
144 गुणनफल हो, बस यहाँ एक लिख दिया, भाग दिया, 2 का भाग दिया, इधर बेहतर आ गया, 3 का दिया, 48 आ गया। तो ये इतने जोड़े हैं जिनका दो संख्याओं का, देखो दो संख्याओं के इतने जोड़े हैं जिनका गुणनफल 144 आता है। लेकिन संभव कितने? तो संभव वही होते हैं जो होते हैं सहअभाज्य। सहअभाज्य कौन कौन से वो ढूंढो, कौन से? सहअभाज्य। और सहअभाज्य संख्या के बारे में मैं बता चुका कि कोई भी दो जोड़े हैं, जैसे ये है एक, ठीक है, और एक मान लो कि ये 15 और 21 है, और एक आपका 15 और 17 है, ठीक है। तो सहअभाज्य वो संख्याएं होती है जो एक जोड़े में होती है, और ऐसी कोई भी संख्या संभव नहीं हो जिनका दोनों में भाग जाए। ऐसी कोई संख्या नहीं है जिनमें जिसका 2 में भी भाग चला जाए, 3 में भी चला जाए, तो ये आपकी सहअभाज्य है। जैसे 15 और 21 है, इसमें 3 का भाग दोनों में जा रहा है, तो ये सहअभाज्य नहीं है। 15 और 17 में ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें जो है दोनों में भाग चला जाए, तो ये सहअभाज्य। तो ऐसी सहअभाज्य संख्या ढूंढो। तो सबसे पहले 1 और 144, इनमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिनका दोनों में भाग चला जाए, तो ये सहअभाज्य है। 2 और 72, दोनों में 2 का भाग जा सकता है, तो ये सहअभाज्य नहीं है। 3 और 48, दोनों में 3 का भाग जा सकता है, तो ये सहअभाज्य नहीं है। 4 और 36, दोनों में 4 का भाग जा सकता है, तो ये सहअभाज्य नहीं है। 6 और 24, 6 में 2 का जाता है, 24 में भी 2 का जाता है, 6 में 3 का जाता है, 24 में भी 3 का जाता है, 6 और 24 में 6 का भी जा सकता है, तो ऐसी संख्याएं संभव है, तो मतलब ये सहअभाज्य नहीं है। 8 और 18, दोनों में 2 का भाग जा सकता है, तो सहअभाज्य नहीं है। 9 और 16 में किसी का भी कॉमन भाग नहीं जा सकता। कोई ऐसी संख्या नहीं है कि 9 में भी भाग चला जाए, 16 में भी चली जाए, तो ये भी सहअभाज्य है। फिर 12 और 12, दोनों में सेम संख्या, 2 का भी भाग जा सकता है, 6 का भी, 4 का भी, 3 का भी, तो ये सहअभाज्य नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 ही जोड़े ऐसे हैं जो सहअभाज्य हैं, तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन नंबर 64। ये क्वेश्चन तो एकदम इजी है। दो संख्याओं में अनुपात है 2:3, उन संख्याओं का मैसअप है, यानी HCF दिया हुआ है 42, ठीक है। तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो इसमें क्या करना होता है कि बड़ी संख्या, तो अनुपात बड़ा कौन सा है? 3, और 3 को गुणा कर दो HCF से, ये बड़ी संख्या हो जाएगी। तो 3 गुणा 42, तो उत्तर हो जाएगा 6, और ये हो गया 12, 126, तो उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 3। बहुत इजी क्वेश्चन है। जो भी अनुपात दिया हो उसको HCF से गुणा करोगे तो संख्याएं आ जाएगी। जैसे बड़ी संख्या 3 है, तो 3 को 42 से गुणो, बड़ी आ गई। छोटी पूछते तो 42 को 2 से करते तो 84 क्या हो जाती? छोटी संख्या हो जाती, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 65। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसमें 36, 48, 60 और 96 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 9 शेषफल बचे? ठीक है। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा मैं बता देता हूं। सबसे पहले क्या करूं, 36, 48, 60 और 96, इनका निकालो आप एलसीएम। क्या निकालो? एलसीएम निकालो। चलो निकालते हैं एलसीएम। देखो ये सारी 12 से विभाजित तो 12 का ही भाग देते थे। वो एक अलग बात होती है कि सबसे पहले 2 का 2, फिर 3 का 2, वो छोटी क्लासों को एक तरीका सिखाने के लिए होता है। बाकी अगर कंपटीशन की दुनिया में हो तो आपका उत्तर आना चाहिए। तो डायरेक्ट 12 का भाग देंगे, फिर ये 3 बार जाएगा, इसमें 4 बार जाएगा, इसमें 5 बार, इसमें 8 बार। अब देखो 4 का भाग 2 में जा रहा है, तो 4 का 2 इस 3 में जाएगा नहीं, 1 में 1 बार, इसमें 5 बार और इसमें 2 बार, ठीक है। अब 2 का भाग दे दो, तो ये 3, 1, 5, 1, फिर 3 का जाएगा तो 1, 1, 5, 1 और फिर जाएगा 5 का। तो ये इसका एलसीएम आ गया। डायरेक्ट 2 का देते तो लंबा हो जाता। 12 को जो यहां से देखो 15 को 2 से किया तो 30 को 4 से किया तो 120, और 120 को जो है 12 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1440। लेकिन इसने बोलिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो इससे भी बड़ी कोई संख्या हो सकती है। तो इसको गुणा करो आप 7 से, तो 7 से गुणा करेंगे तो 0, 28, हासिल की 2, 28 2 30, हासिल की 3, 7 और 3 10, तो ये तो 5 अंकों की होगी। तो मतलब इससे छोटी होगी, इससे छोटी होगी तो इसको गुणा करो फिर 6 से, क्योंकि ये 5 अंकों की हो रही है, अपने को 4 अंकों की ही बतानी है। तो 6 से गुणा करेंगे तो 0, 24, हासिल की 2, 24 और 2 26, हासिल की 2, 6 और 2 8, ये आ गया 8640। लेकिन शेषफल कितना बच रहा है? 9, तो इसमें 9 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? ये जो है इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। नहीं समझ में आए तो टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर आप मेरे को पर्सनली पूछ सकते हो, वरना जो है वीडियो को पीछे ले जाइए, वापस देखें, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 66 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15, 25, 35, 42 तथा 70 से भाग देने पर क्रमशः 11, 21, 31, 38 तथा
66 शेष फल बचे। ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखो 15 का भाग देने पर शेष फल 11 बच रहा है, दोनों में अंतर कितने का है, 4 का। 25 का भाग देने पर शेष फल कितना बच रहा है, 21, अंतर कितने का है, 4 का। 35 का भाग देने पर 31, अंतर 4 का। 42 का देने पर 48, अंतर 4 का। 70 का देने पर 66, अंतर 4 का। तो दोनों के बीच में अंतर कितना, शेषफल और संख्या के बीच में 4 का। तो इस क्वेश्चन में क्या करना होगा आपको, पहले जो है आपको 15, 25, 35, 42 और 70 का क्या निकालना होगा, एलसीएम। 5 का भाग डायरेक्ट ही दे देते हैं, ये 3 बार जाएगा, इसमें 5 बार, इसमें 7 बार, इसमें जाएगा नहीं और इसमें जाएगा 14 बार। अब आप दे सकते हो 7 का भाग, 7 का भाग दे दो 3 बार, 5 बार, 1 बार, 6 बार, 2 बार। अब आप 2 का भाग दे दो, 2 का दोगे तो 3 में जाएगा नहीं, 5 में जाएगा नहीं, 1 में जाएगा नहीं, 3 में जाएगा 1 बार। 3 का दे दो, 3 का 1 बार, 5 बार, 1 बार, 1 बार, 1 बार और फिर जाएगा 5 का। तो इसका जो क्या हो गया, 5 को 3 से गुणा किया 15, 15 को 2 से किया तो कितना हो गया, 15 को 2 से किया तो 30, 30 को जो है 7 से किया तो 30 को 7 से किया तो कितना हो गया 210 और 210 को जो है आप 5 से करोगे तो आ जाएगा 1050। आ गया ना 1050। अब इन देखो इन शेष फलों का अंतर जो 4 आ रहा है और ऊपर जो अंतर अगर 4 आए शेष फलों का तो इसमें 4 घटा देते हैं तो उत्तर आ जाएगा 1046। ऑप्शन नंबर 2, कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। ये तो इजी क्वेश्चन है। 15, 20, 25, 30 का एलसीएम निकालना है। 15, 20, 25, 30 का एलसीएम। सबसे पहली बात तो कि 5 और 60 तो हो नहीं सकते, चलो निकाल ही देते हैं, ठीक है। ट्रिक तो इसमें जो है ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो 5 का भाग दे दो तो इसमें 3 बार, इसमें 4 बार, इसमें 5 बार, इसमें 6 बार। 3 का दे दो 1 बार, 4 बार, 5 बार, 2 बार। 2 का दे दो तो 1, 2, 5, 1, फिर वापस 2 का देंगे तो 1, 1, 5, 1 और फिर 5 का दे देंगे। तो 5 2 से गुना हुआ 10, 10 2 से हुआ तो कितना हुआ 20, 20 3 से हुआ तो 60, 60 जो है 5 से हो जाएगा तो 300 इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। 68वां क्वेश्चन बोल रहा है कि आपकी 8/15, 5/12, 3/20 का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ ज्ञात करना है। तो आपको पता ही है भिन्न का एचसीएफ क्या होता है कि जो ऊपर होता है अंश, बट अंश का तो निकाल दो एचसीएफ और हर का निकाल दो एलसीएम, बस ये करना है आपको। तो अंश का एचसीएफ तो ऊपर वाला 8, 5 और 2, 3 इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन, कॉमन कुछ भी नहीं है तो एचसीएफ क्या है ऊपर वाले का 1 बट्टा में हर का एलसीएम। हर है आपकी 15, 12 और 20, इनका एलसीएम निकालो तो 2 का भाग देंगे तो 15, 6, 10, वापस 2 का भाग देंगे तो 15, 3, 5, फिर 3 का भाग देंगे तो 5, 1, 5 और फिर 5 का भाग देंगे तो 1, 1, 1 आ जाएगा। अब देखो 5 3 से गुणा हुआ 15, 15 2 से हुआ तो कितना हुआ 30, 30 2 से हुआ तो 60, तो एलसीएम आया नीचे वालों का 60, तो 1/60 उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। 69 नंबर क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है ये एक तो कि 7 छात्रों का वजन क्रमशः 47, 51, 39, 52 और 59, 53 तथा 49 है, तो उनका औसत क्या होगा। तो ये तो एकदम इजी है, जोड़ दो इनको, बस इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपके 8 और 9 98, 98 में 39 जोड़ेंगे आएगा 137, 137 में 52 जोड़ेंगे तो 9, 8, 1, 189, 189 में 59 जोड़ेंगे तो 189 में 59 जोड़ेंगे 18, 13 और 1 14 और 2 248, 248 में 53 जोड़ेंगे तो 241 में 53 जोड़ेंगे तो 301 और 301 में 49 जोड़ेंगे तो 350, ठीक है। और 350 और कुल छात्र 7 है तो 7 का भाग दिया 50 उत्तर आ गया, ऑप्शन नंबर 1 इसका उत्तर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था ये, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि 8 आमों के समूह में 140 ग्राम भार वाला एक आम हटा दिया जाए। मतलब 8 आम है जिसमें से एक आम 140 ग्राम का है, उसको हटा दिया तो उसके स्थान पर एक दूसरे आम को रख देते हैं, ठीक है। 140 ग्राम वजन का एक हटा दिया और नया रख दिया। अब सभी आमों का औसत वजन पहले से 10 ग्राम बढ़ जाता है, तो उस नए आम का वजन क्या होगा। यहां पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। कितना बढ़ रहा है 10 ग्राम, कितने में से 8 में से, तो 8 को गुणा करो 10 से, कितना आया 80, और इन 80 को जिस आम को हटाया उसमें जोड़ दो तो 140 में से 80 जोड़ दो तो उत्तर हो जाएगा 220, ऑप्शन नंबर 3। शायद ही ऐसी ट्रिक आपको कोई बताएगा।
ठीक है, 8 आमों के समूह में 140 ग्राम भार वाला एक आम हटा दिया तो 10 ग्राम बढ़ जाता है। अगर ये बोलता 10 ग्राम घट गया तो 140 में से 80 घटा देते, लेकिन बढ़ा है तो 140 में 80 जोड़ दिया, उत्तर आ गया 220। क्वेश्चन नंबर 71 नंबर क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। 40 फ्रैक्शन है पूरे, उनका औसत 32 है। 40 फ्रैक्शन का औसत कितना है 32, तो कुल जो है कितना हो गया, कुल हो गया 32 गुणा 40, और 40 को 32 से गुणा करेंगे तो आएगा 32 64 128, ये हो गया 1280। अब 15 फ्रैक्शनों का औसत 16 है, तो 15 का 16, तो 15 को 16 से गुणा करेंगे तो 16 को 5 से करेंगे 80 हासिल की 8, 16 8 240 हो गया, सही है ना। 16 पंजो 80 हासिल की हो गई 8, 16 और 8 24, ठीक है। फिर अगले 16 फ्रैक्शनों का औसत जो है कितना है 20, तो 16 का कितना है 20, तो ये हो गया 320, तो टोटल हो गया ये 0 6 560, कितना हो गया 560। अब जो है शेष बचे परीक्षण, तो टोटल 40 थे, तो 15 परीक्षण और 16 31 परीक्षण हो गए, तो 9 शेष वाले 9 बच गए, तो कुल 1280 में से 560 निकाल दिए, तो ये हो गया 0 2 और ये 12 में से गए तो 7, ठीक है 720। और परीक्षण जो है देखो 40 थे, 15 का बता दिया, 16 का, तो 31 बच गए, 9 तो 9 का भाग दिया, 8 9 72 90, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 2 80। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। अब देखो प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, तो देखो प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, प्राकृत संख्याओं का योग जो होता है ना, उसका एक सूत्र होता है n+1/2, ठीक है। n का मतलब कितनी भी प्राकृत संख्याएं हो, और आपको पता है औसत क्या होता है, योग बटा जो है कुल कितने जो है कुल संख्या की कितनी संख्या है, तो योग देखो निकलता है प्राकृत संख्याओं का n+1/2, तो यहां पर प्राकृत संख्या कितनी है 20, तो योग क्या हो जाएगा 20 गुणा 20 + 1/2, तो ये इससे कट जाएगा 10 बार, और 10 गुणा 21 बराबर 210 योग आएगा 210, और संख्याएं कितनी है 20, तो 1 0 से 1 0 कट गया, तो 21/2 यानी 21 का आधा हो गया 10.5, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगर इसको आप डायरेक्ट याद करने चाहें तो कितनी भी प्राकृत संख्या में बोल देना कि 20 प्राकृत संख्याओं का, तो 20 में 1 जोड़ो 2 का भाग दे दो 10.5, ये बोल दे कि 100 प्राकृत संख्याओं का प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत पूछ ले, तो क्या करना है 100 में 1 जोड़ना है, 2 का भाग देना है, तो ये आ जाएगा 50.5। ऐसे डायरेक्ट जो है ट्रिक भी है एक प्रकार की, ये ट्रिक कुछ नहीं है, इसी फॉर्मूले से बनी हुई ट्रिक है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा गणित वाले के तो आ जाएगा, नहीं आ रहा तो अगर ये बोले कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत, तो 20 में 1 जोड़ा 21 और 21 का आधा कर दो बस। ये बोले प्रथम 101 प्राकृत संख्याओं का, तो 101 में 1 जोड़ा 102 में 2 का भाग दो 51 आ जाएगा, बस ऐसे आपको याद रखना, ये ट्रिक है एक प्रकार की, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73वां क्वेश्चन बोल रहा है 10 संख्याओं का औसत 13 है, यदि प्रत्येक संख्या में 1 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन भी सेम याद रखने कि अगर प्रत्येक संख्या में 1 जोड़ रहे हैं तो औसत में भी 1 जुड़ जाएगा, तो 13 में 1 जुड़ते ही 14 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगर प्रत्येक में 2 जोड़ रहे हैं तो 15 हो जाएगा, 3 जोड़ रहे हैं तो 16 हो जाएगा, घटा रहे हैं तो घट जाएगा, बस औसत से डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 अब देखो 74 नंबर क्वेश्चन भी एक अलग तरीके से मैं बताऊंगा। 41 लगातार सम संख्याओं का औसत 105 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन कैसे करना है, औसत कितना 105, संख्याएं कितनी है 41। ट्रिक ध्यान रख लेना आप, अगर लगातार सम संख्याओं का पूछे तब की बता रहा हूं, ठीक है। तो 41 लगातार सम संख्या है, तो 41 में से आप 1 घटा दो, कितना आया, सॉरी 41 में 1 घटाया कितना आया 40, 40 को 2 से गुणा कर दो, कितना आया, सॉरी 41 में से, सॉरी गलत हो गया, जितनी संख्या दे दी कितनी 41 में से 1 घटा दो, कितना बचा 40, ये 40 आ गया ना। बात हो रही है सम संख्याओं की, जैसे ऊपर बताया था प्राकृत संख्याओं का, वैसे ही एक ट्रिक बता रहा हूं कि 41 लगातार सम संख्याओं का औसत 105 है, तो 41 में से 1 घटा दो तो कितना आया 40। अब औसत कितनी है 105, तो 105 में 40 जोड़ दो तो 145, ये तो हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। और 105 में से अगर 40 घटा दें तो बच गए कितने आपके जो है 5, ये घट गए 65 बच गए, तो ये हो जाएगी सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी सबसे छोटी संख्या। तो औसत 105 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो आपकी जो है सबसे बड़ी संख्या होगी, 1 मिनट,
यहां पर इसका उत्तर 145 आ जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन डिलीट होगा। कारण क्या है कि बात सम संख्याओं की हो रही है, जबकि 145 तो विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या। तो ये विरोधाभास पैदा करता है ये क्वेश्चन। बाकी ट्रिक तो यही होती है इसकी। ये औसत इन्होंने गलत लिखा है, ठीक है, औसत गलत लिखा है, क्योंकि वरना ट्रिक यही है। ट्रिक ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन डिलीट होने लायक है, क्योंकि बात अगर विषम संख्याओं की हो रही है, सॉरी सम संख्याओं की हो रही है, तो ये उत्तर विषम कैसे आया? बड़ी संख्या विषम कैसे हो सकती है? इसलिए जो ये उत्तर गलत होगा, लेकिन तरीका मैं आपको सही बता रहा हूं। औसत गलत लिखी हुई है इन्होंने, ठीक है। औसत इन्होंने क्या लिख दी? गलत लिख दी। औसत जो है इनकी कुछ सम संख्या में होनी थी। औसत क्या होनी थी? सम संख्या में आनी थी ये औसत, ठीक है। तो अब ध्यान रख लेना आप है कि जब भी अगर देखो ये क्वेश्चन तो डिलीट होने लायक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इसमें इन्होंने औसत गलत लिख रखी है, ठीक है। 41 लगातार सम संख्याओं का औसत पूछे तो 41 में से 1 घटाना है, तो 40 अगर बोले तो 82 लगातार, तो 82 में से 1 घटाया 81, और जो औसत तो उसमें जोड़ दो बस इनको, वो बड़ी संख्या आ जाती है। डिलीट इसलिए होगा क्योंकि इन्होंने औसत गलत लिख रखी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। 100 संख्याओं का औसत 120 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि दो संख्याएं 16 और 34 को गलती से 61 और 43 पढ़ लिया गया था, तो सही औसत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी ट्रिक से बता देता हूं। 16 की जगह 61 पढ़ लिया, तो 61 में से 16 घटाओ, कितना आया? 45, ठीक है। 34 की जगह 43 पढ़ लिया था, तो 43 में से 34 घटाओ, कितना आया? 9। दोनों को जोड़ा तो कितना आया? 54, 54 आ गया ना, ठीक है। संख्याएं क्या हो रही थी? बढ़ गई थी। देखो 16 को 61 पढ़ लिया मतलब बढ़ा के पढ़ लिया, 34 को 43 मतलब बढ़ा के पढ़ लिया, तो 54 और कितनी संख्याएं टोटल? 100। तो 54 में 100 का भाग देंगे तो आएगा 0.54। कितना आएगा? 0.54। और अपन ने क्या किया? गलती से बड़ी संख्या पढ़ ली थी, तो मतलब छोटी करो, वापस छोटी करो, तो माइनस करो, तो 120 में से माइनस करो 0.54, तो उत्तर आ जाएगा 119.46। क्या जाएगा? 119.46। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। अब जो है करंट के क्वेश्चन आ गए। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कार्यक्रम, जिसको RKSMBK कहते थे, का नाम परिवर्तित करके क्या रखा है? तो इसका नाम परिवर्तित करके रखा है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, MSRA। क्या नाम रखा है? MSRA। इसमें कक्षा 3 से 8 तक जो है बेसलाइन आंकलन के साथ, बेसलाइन आंकलन होता है, ठीक है, बेसलाइन असेसमेंट भी कहते हैं। तो यह आपको ध्यान में रखना है, कक्षा 3 से 8 तक के लिए होता है, और इसका नाम जो है MSRA कर दिया, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। पहले इसका नाम था राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। स्वतंत्र क्वेश्चन बोल रहा है, हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च स्पेडेक्स मिशन के अंतर्गत कौन सा लॉन्च व्हीकल प्रयोग में लिया गया है? जो आपका स्पेडेक्स जो आपका मिशन है, उसके अंतर्गत जो लॉन्च व्हीकल है उसका नाम है PSLV-C60, ठीक है, PSLV-C60। ये करंट के क्वेश्चन है, ज्यादा डिटेल से जानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद रखने आपको। फिर वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में सर्वाधिक अभिलेखित वन वाला राज्य, तो सर्वाधिक अभिलेखित वन जो है सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से वर्ष 2025 का पद्मश्री पुरस्कार किस किस को प्रदान किया गया है? तो सबसे पहले सीन कौफ निजाम को बिल्कुल, और किस कैटेगरी में किया गया है? तो साहित्य कैटेगरी में। बतूल बेगम को कला कैटेगरी में मांड गायन के लिए किया गया है। किसके लिए? मांड गायकी के लिए, मांड गायकी के लिए, ठीक है। और बैजनाथ महाराज है, इनको अध्यात्म के लिए जो है पद्मश्री मिला है। और जानकी लाल भांड को पहले ही मिल चुका था, 2025 में पद पहले ही मिल चुका। तो 1, 2, 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, अर्जुन अवार्ड 2024 से सम्मानित होने वाली पैरा खिलाड़ी मोना अग्रवाल का संबंध किस खेल से है? मोना अग्रवाल अवनी लेखरा के साथ ही खेलती है, आपको पता ही है। और अवनी लेखरा किससे है? पैरा शूटिंग से। तो मोना अग्रवाल भी किससे है? पैरा शूटिंग से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा की किस कृति के लिए मुकुटमणि राज को वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा की किस कृति को, मुकुटमणि राज की कृति है, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो उस कृति का नाम है गांव और अम्मा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। और किसका स्थान लेंगे? ये शशिकांत दास का। शशिकांत दास जो आपके 25वें जो है गवर्नर थे। कौन से? 25वें, 26वें हो गए संजय मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83।
मलेशिया में आयोजित पहले अंडर 19 महिला एशिया कप का खिताब किसने जीता? बात यहाँ क्रिकेट की हो रही है। किसकी हो रही है? क्रिकेट की। तो मलेशिया में आयोजित पहले अंडर 19 महिला एशिया कप का खिताब जीतने वाली जो टीम है वो है भारत। हराया किसको है? बांग्लादेश को। ये है रनर अप। कौन है ये? रनर अप मतलब उपविजेता। उपविजेता कौन है? बांग्लादेश। क्रिकेट की बात यहां पर हो रही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 बोला निम्नलिखित में से कौन सा एक डिजिटल कृषि मिशन का घटक नहीं है? तो एग्रीस्टेक जो है इसका घटक है बिल्कुल। मृदा जो है प्रोफाइल मैपिंग जो है वो भी इसी का घटक है। कृषि निर्यात सहायता प्रणाली भी इसी का घटक है। लेकिन ई नाम पोर्टल नहीं है। ई नाम पोर्टल ये क्या है? ये आपका इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर जो है मार्केट। यहां पर जो है पूरे जो है देश की मंडियों को एकीकृत किया गया है। ठीक है, तो ये जो है आपका डिजिटल कृषि मिशन का घटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया? तो 10वीं जो है विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का जो है आयोजन किया गया आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका 1 देहरादून उत्तराखंड में। कहां पर? देहरादून उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 86 अब इनमें से किस शब्द में नी उपसर्ग नहीं है? हिंदी के क्वेश्चन आ चुके हैं। निवास बिल्कुल नी प्लस वास। वास इसमें मूल शब्द है। निषेध नी प्लस सेध। इसमें जो है आपका सेध जो है वो क्या है? आपका जो है मूल शब्द है। न्यून में भी आपका जो है नी उपसर्ग होता है। नी प्लस ऊन होता है, संधि भी होती है इसमें। तो ये न्यून जो है इसमें भी नी उपसर्ग है। निस में जो नहीं है, निष्काम में, क्योंकि इसमें निस उपसर्ग है। कौन सा है? निस। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिर निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो देखो आमोद में उपसर्ग है, आमरण में उपसर्ग है, आघात में उपसर्ग है, लेकिन आसन में उपसर्ग नहीं है। ध्यान रख लेना। किसमें? आसन में कोई भी उपसर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 88 किस शब्द में निम्नलिखित में से किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग हैं? ठीक है, समावेश में आपके 2 जो है उपसर्ग है, सम और एक आ। ये 2 उपसर्ग है। ठीक है, संगठना में सम उपसर्ग है, इसमें निस उपसर्ग है, दूसरा नहीं है। और इसमें जो है आपका कौन सा उपसर्ग है? अन्वीक्षण में अनु उपसर्ग है। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि इसमें सम और आ 2 उपसर्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 89 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि निम्नलिखित शब्द में से प्र उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है। प्रार्थी, तो प्रार्थी में प्र उपसर्ग है बिल्कुल। प्रोज्वल, तो इसमें प्र प्लस उज्ज्वल है, तो इसमें भी प्र उपसर्ग है। प्रहार में प्र उपसर्ग है, लेकिन जो आपका प्रतीत है इसमें प्रति उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? प्रति। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और आज का लास्ट क्वेश्चन क्लास नंबर 3 का कि किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? तो परा नहीं है, पराजय, तो परा प्लस जय। ठीक है, परावर्तन, परा प्लस जो है परा प्लस वर्तन। फिर प्रार्थ में उपसर्ग है पर प्लस अर्थ, पर उपसर्ग है इसमें। तो ये जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और परास्त में भी परा प्लस अस्त है। तो ये जो आपके 90 तक क्वेश्चन अपन निकल लिए। क्लास नंबर 3 थी माइनर टेस्ट 1 की। क्लास नंबर 4 जो है अगले जो है वीडियो में मिलेगी। तब तक चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें जो है